सचिन पायलट नैना झोरड़ की लव स्टोरी पिछले कई दिनों से चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। दरअसल सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से हरियाणा के सिरसा गांव की बणी की सरपंच यहां पर नैना झोरड़ ने जो बयान दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चाएं हुई। इसके साथ साथ नैना झोरड़ ने राजनीतिक रूप से भी सचिन पायलट को लेकर कई बड़ी बातें कही। दरअसल बता दें आपको कि नैना झोरड़ इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की जिला अध्यक्ष हैं सिरसा हरियाणा में, और वह लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी हैं क्योंकि बणी गांव की वो सरपंच हैं और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ महिलाओं को लेकर के एक प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन के बाद वो काफी चर्चाओं में बनी रही थी। उस वक्त मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे और नैना झोरड़ को उस वक्त महिला विंग की सरपंच एसोसिएशन जो थी उसकी प्रेसिडेंट बनाया गया था। दरअसल पिछले दिनों नैना झोरड़ ने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं जब 14 साल की थी तभी से सचिन पायलट को देखती आ रही हूं। सचिन पायलट मेरे क्रश हैं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट से मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं उनसे मुलाकात जरूर करना चाहती हूं। इसके साथ ही बता दें आपको कि सचिन पायलट के राजनीतिक करियर के बारे में भी नैना झोरड़ के पास अच्छी खासी जानकारी मिली है। सचिन पायलट जब से सांसद बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने थे, उस दौरान से लेकर जब तक वो राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। नैना झोरड़ का कहना है कि वह सचिन पायलट को 2028 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान का मुख्यमंत्री भी देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट सरल, सहज, सौम्य है, युवाओं के दिलों की धड़कन है और जिस तरीके से, जिस अंदाज में अपनी बात रखते हैं, वो वाकई एक परिपक्व राजनेता की निशानी है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से नैना झोरड़ ने ये बात कही है, उसके बाद तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर यहाँ पर जो है चर्चाएं हो रही हैं। तमाम जो लोग हैं, तमाम रिपोर्टर्स हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार नैना झोरड़ इस तरीके के बयान क्यों दे रही हैं। क्या वो आगामी वक्त में सचिन पायलट के साथ कहीं ना कहीं वैवाहिक बंधन में बंधना चाहती है, क्योंकि 2023 में सचिन पायलट के दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ कि सचिन पायलट सारा पायलट से अलग हो चुके हैं। 2004 में सारा पायलट से शादी के बंधन में बंधने वाले सचिन पायलट ने वर्ष 2023 में अपने चुनावी हल्फनामे में ये खुलासा किया कि वो अब अकेले हैं, सिंगल हैं, यानी कि मैरिटल स्टेटस में उन्होंने अपने आप को सिंगल दिखाया। बहरहाल आपको बता दें कि किस तरीके से सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगी, ये तरीका भी नैना झोरड़ ने बताया। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तरीका भी नैना झोरड़ ने बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पास दो बड़े राजनेता हैं। उन दो बड़े राजनेताओं में एक नाम आता है अशोक गहलोत का, दूसरा नाम आता है सचिन पायलट का। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि सचिन पायलट 2018 में कांग्रेस पार्टी के राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे। नैना झोरड़ ने कहा कि सचिन पायलट की अगुवाई में ही युवाओं ने, महिलाओं ने और तमाम वर्ग के लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया, जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत सरकार बनाई और उस वक्त सचिन पायलट नहीं बल्कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दरअसल उस वक्त पार्टी में किसी तरीके की कोई बगावत देखने को नहीं मिली। नैना झोरड़ ने कहा कि इसके बाद जब वर्ष 2022 में ये तमाम घटनाक्रम घटित हुआ कि सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ मिलकर हरियाणा के मानेसर के एक होटल में पहुंचे, वहां पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान को ये खबर पता चली कि आखिरकार सचिन पायलट के आने वाले वक्त में बगावत करने वाले हैं, जिसको लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। नैना झोरड़ बताती हैं कि उस दौरान अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग देनी चाहिए थी। उन्हें अपने साथी सहयोगी सचिन पायलट पर विश्वास जताया जाना चाहिए था, क्योंकि अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े पद की जिम्मेदारी देने जा रही थी। दरअसल इसके साथ ही आपको बता दें कि नैना झोरड़ ने यह भी कहा कि सचिन पायलट यदि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं में उनको लेकर एक अच्छा मैसेज जाएगा, कांग्रेस पार्टी को लेकर एक अच्छा मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी यूथ लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट इस वक्त राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हैं
और ऐसे में आगे आने वाले वक्त में उनकी कोशिशें कहीं ना कहीं यही है कि कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाई जाए, राजस्थान नहीं बल्कि देश भर में, क्योंकि सचिन पायलट के पास न सिर्फ राजस्थान का जिम्मा है बल्कि वो छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफी करीब हैं, राजनीतिक तौर पर काफी परिपक्व दिखाई देते हैं। नैना झोरड़ ने इससे आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो बताया कि उनसे इत्तेफाक नहीं रखती हूं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उससे कहीं ना कहीं समाज दोफाड़ हो सकता है। समाज को हमें बांटना नहीं है। नैना झोरड़ कहती है कि इस देश की आजादी के लिए लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबने एक साथ मिलकर लड़ी थी, तो आखिरकार एक दूसरे से नफरत क्यों। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिस तरीके से नफरती बयानबाजी कर रहे हैं वो पार्टी के लिए और कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले वक्त में इससे समाज में काफी फूट देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक विचारधारा को बदलना चाहिए, सर्व समाज को एक साथ लेकर चलना चाहिए। नैना झोरड़ ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भी अपना बयान दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ये दावा कर रहे हैं कि ये बिल जो है ये मुसलमानों के हक में है। दरअसल उन्होंने कहा कि मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे तबके हैं, बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो पिछड़े हुए हैं। यहाँ कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम करते हुए केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन बिल में जो परिवर्तन करने जा रही है उसमें हर मुसलमान को, गरीब मुसलमान हो, अमीर मुसलमान हो, महिला हो, सबको एक समान अधिकार मिले और सब तक उसका फायदा पहुंचना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर नैना झोरड़ कहीं ना कहीं राजनीति में न सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत या कहीं ना कहीं जो राजनीतिक देश की परिस्थितियां हैं उस पर अपना बयान दर्ज करवाती हुई नजर आई, बल्कि उनकी तरफ से साफ तौर पर यह भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि एक परिपक्व राजनीति के तौर पर वो यहाँ पर प्रदेश की राजनीति, विशेष तौर पर हरियाणा की राजनीति में उभरती हुई नजर आ रही है। नैना झोरड़ राजस्थान के मूल रूप से हनुमानगढ़ की रहने वाली है और सिरसा का बड़ी गांव उनका ससुराल है। ऐसे में लगातार अब उनकी तरफ से कोशिशें यही है कि सचिन पायलट से राजनीतिक गुर सीखे जाए, वो उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। खुलकर उन्होंने कहा कि समाज में जो गंद फैलाने वाले लोग हैं, जो गंदगी फैलाने वाले हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एलानिया तौर पर कहती हूं कि सचिन पायलट मेरे क्रश हैं, सचिन पायलट मेरे क्रश रहेंगे और मेरे पति भी ये चाहते हैं कि मैं सचिन पायलट से मुलाकात करूं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं करीब 20 सालों से शादीशुदा जिंदगी में हूं और यहाँ पर इंतजार कर रही हूं कि आखिरकार वो लम्हा कब आएगा जब मेरी सचिन पायलट के साथ मुलाकात होगी। देखना दिलचस्प रहेगा दर्शकों कि आने वाले वक्त में क्या वाकई नैना झोरड़ सचिन पायलट के साथ यहाँ पर जो मिलने की बात कर रही हैं, जो मुलाकात की बात कर रही हैं, वो मुलाकात क्या निजी जिंदगी में भी कोई परिवर्तन लेकर आती है और सचिन पायलट की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर क्या राय प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।